स्वागत है साथियों श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी, क्लॉक। घड़ी के पार्ट 5 हमने पढ़ लिए। अब आज छठा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलते हैं घड़ी का पार्ट नंबर 6। साथियों आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे आगे या पीछे, आगे या पीछे चलने वाली, आगे या पीछे चलने वाली घड़ियों से संबंधित प्रश्न, आगे या पीछे चलने वाली घड़ियों से संबंधित प्रश्न। साथियों इस टाइप की यदि हम बात करें तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यहां से जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं कि घड़ी 1 घंटे में इतनी आगे हो जाती है या 1 घंटे में इतनी पीछे हो जाती है, घड़ी 20 घंटे चली या 10 घंटे चली या 2 दिन चली या 3 दिन चली, तो बताओ जब सही समय होगा तो वो गलत घड़ी कितना समय बताएगी, कितना समय आगे बताएगी, कितना समय पीछे बताएगी। इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ाते हैं टाइप को। आज का प्रश्न नंबर 1। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है, आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है तथा आगे हो जाती है। इस घड़ी को मंगलवार को सुबह, इस घड़ी को मंगलवार को सुबह 10 बजे सही समय पर मिलाया गया, सही समय पर मिलाया गया। तो बताओ जब सही घड़ी में बुधवार को, जब सही घड़ी में बुधवार को सुबह 10 बजेंगे, सुबह 10 बजेंगे, तब यह घड़ी कितना समय बताएगी, कितना समय बताएगी। साथियों ध्यान दें, हमारे पास एक ऐसी घड़ी है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट क्या हो रही है आगे, यानी एक ऐसी घड़ी
जो कुछ तेज चलती है और तेज चलने के कारण प्रत्येक घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है। अब कहा गया कि इस घड़ी को मंगलवार को सुबह 10 बजे, मंगलवार को सुबह 10 बजे सही समय पर मिलाया गया, तो बताओ जब सही घड़ी में बुधवार सुबह 10 बजेंगे, बुधवार को सुबह 10 बजेंगे, तब यह घड़ी कितना समय बताएगी? तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे की बात चल रही है और पूछा जा रहा है बुधवार को सुबह 10 बजे कितना समय बताएगी। मंगलवार को सुबह 10 बजे से बुधवार को सुबह 10 बजे तक घड़ी जो है वो 24 घंटे चल चुकी है। गलत, घड़ी 24 घंटे चल चुकी है। अब कहा गया कि प्रत्येक घंटे में 1 मिनट क्या हो जाती है? आगे। जब 1 घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है तो 24 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी? 24 मिनट आगे हो जाएगी। 24 मिनट क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी। तो जब सही घड़ी 10 बजे का समय बताएगी बुधवार को, तो ये घड़ी 24 मिनट ज्यादा बताएगी, यानी 10 बज के 24 मिनट का समय ये घड़ी बताएगी। 1 घंटे में 1 मिनट यदि आगे होती है तो 24 घंटे में 24 मिनट आगे हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लें प्रश्न का। चलते हैं आगे। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड आगे हो जाती है। 30 सेकंड प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड आगे हो जाती है, तो बताओ एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड आगे हो जाती है यदि इस घड़ी को सोमवार को सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया गया हो, सही समय पर मिलाया गया हो, तो बताओ गुरुवार को शाम 4 बजे, गुरुवार को शाम 4 बजे घड़ी कितना समय बताएगी? कितना समय बताएगी? साथियों ध्यान दें, एक ऐसी घड़ी हमारे पास जो प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है, आगे हो जाती है, 30 सेकंड आगे हो जाती है। यदि इस घड़ी को सोमवार को सुबह 8 बजे,
सोमवार को सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया गया, तो बताओ गुरुवार को शाम 4 बजे ये घड़ी कितना समय बताएगी? जब गुरुवार को शाम 4 बजे का समय होगा तब ये खराब घड़ी कितना समय बताएगी? तो बात चल रही है सोमवार को सुबह 8 बजे की। सोमवार को सुबह 8 बजे, सोमवार के बाद मंगलवार के सुबह 8 बजेंगे, मंगलवार के बाद बुधवार के सुबह 8 बजेंगे, बुधवार के बाद गुरुवार के सुबह 8 बजेंगे, और गुरुवार के सुबह 8 बजे के बाद गुरुवार के शाम को 4 बजे। सुबह 8 बजे से मंगलवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार को सुबह 8 बजे से बुधवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, बुधवार को सुबह 8 बजे से गुरुवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, गुरुवार को सुबह 8 बजे से गुरुवार को 4 बजे तक 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। जोड़े 24 72 और 8 80। अब तक जो खराब घड़ी है वो 80 घंटे चल चुकी है। खराब घड़ी 80 घंटे चल चुकी है। अब जब 1 घंटे में कितनी? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का मतलब 0.5 मिनट, तो 80 को किससे गुणा कर देंगे? 0.5 मिनट से, तो कितने मिनट? 40 मिनट। और 40 मिनट क्या आगे? घड़ी आगे चल रही है तो 40 मिनट क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी 80 घंटों में। 80 घंटों में 40 मिनट क्या हो जाएगी? आगे। अब कहा जा रहा है कि गुरुवार को शाम 4 बजे ये घड़ी कितना समय बताएगी? तो 4 बजे ये जो घड़ी है 40 मिनट आगे चलेगी, तो 4 बजे में 40 मिनट जब हम जोड़ेंगे तो ये घड़ी जो है वो 4:40 का समय बताएगी। जब सही घड़ी में 4 बजे होंगे तो ये आगे चलने वाली घड़ी 40 मिनट आगे चलेगी, क्योंकि घड़ी 80 मिनट चल चुकी है। और 80 मिनट जब 1 घंटे में 30 सेकेंड आगे होती है तो 80 घंटे में 40 मिनट आगे हो जाएगी। और ये जब सही समय 4 बजे होंगे तो ये 40 मिनट आगे का समय बताएगी। और 40 मिनट आगे का मतलब 4:40 का समय ये खराब घड़ी बताएगी। ये तो थे आगे के प्रश्न। अब लेते हैं जब घड़ी पीछे हो जाती। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती। यदि इस घड़ी को मंगलवार को सुबह 10 बजे सही समय पर मिलाया गया हो, सही समय पर मिलाया गया हो, तो बताओ शुक्रवार को दोपहर 2 बजे
यह घड़ी कितना समय बताएगी, कितना समय बताएगी। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है। यदि इस घड़ी को मंगलवार को सुबह 10 बजे सही समय पर मिलाया गया हो तो बताओ शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ये घड़ी कितना समय बताएगी। अब तक जो प्रश्न हमने पढ़े वो थे घड़ी आगे चल रही थी, अब घड़ी चल रही है पीछे, धीमे चल रही है घड़ी। कई बार धीमे चलती है या कई बार सुस्त चलती है, इस प्रकार के नाम आ जाते हैं, तो ध्यान रखें। मंगलवार को सुबह 10 बजे की बात चल रही, तो मंगलवार के बाद बुधवार के सुबह 10 बजेंगे, बुधवार के बाद गुरुवार के सुबह 10 बजेंगे, गुरुवार के बाद शुक्रवार के सुबह 10 बजेंगे और शुक्रवार के बाद शुक्रवार के दोपहर के 2 बजेंगे। इतना समय हमें दिया गया। ये बीच का गैप 24 घंटे, 10-10 के बीच का गैप 24 घंटे, 24 घंटे और 10 से 2 तक का जो समय है वो 4 घंटे। इनको यदि जोड़ा जाए तो 24 से 72 और 4 76। घड़ी चल चुकी है 76 घंटे, खराब घड़ी 76 घंटे चल चुकी है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक घंटे में 1 मिनट क्या हो जाती है पीछे, तो 76 घंटे में यदि 1 मिनट के हिसाब से तो 76 मिनट, 76 मिनट या हम कहते हैं 76 मिनट को यदि घंटों में कन्वर्ट किया जाए तो 1 घंटा 16 मिनट पीछे, 1 घंटा और 16 मिनट क्या हो रही है, घड़ी पीछे हो रही। यानी हमें समय घटाना पड़ेगा। घड़ी चल रही है पीछे तो हमें समय घटाना पड़ेगा। सही समय क्या हुआ है 2 बजे, और घटाने के लिए 2 बजे को मैं लिख सकता हूं 1:60। 2 बजे का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 1:60 ताकि घटाने में कोई असुविधा ना हो। और घटा देंगे 1:16, मिनट में से मिनट जाएंगे 4, यहां आ जाएगा 0 और 0 का मतलब क्या होता है 12, 12:44 खराब घड़ी बताएगी। जब वो प्रत्येक घंटे में 1 मिनट क्या होती हो पीछे होती हो तब। चलते हैं आगे। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 23 सेकेंड पीछे हो जाती, 23 सेकेंड पीछे हो जाती है। 30 सेकेंड पीछे हो जाती है। यदि इस घड़ी को रविवार को सुबह 9 बजे, रविवार को सुबह 9 बजे सही समय पर मिलाया गया हो, सही समय पर मिलाया गया हो,
तो बताओ शुक्रवार को शाम 5 बजे कितना समय बताएगी? शुक्रवार को शाम 5 बजे कितना समय बताएगी? साथियों बात चल रही है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। इस घड़ी को रविवार को सुबह 9 बजे सही समय पर मिलाया गया। तो बताओ शुक्रवार को शाम 5 बजे कितना समय बताएगी? शुक्रवार को शाम 5 बजे कितना समय बताएगी? तो बात करते हैं, रविवार को सुबह 9 बजे की बात चल रही है। रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद शुक्रवार के दोनों समय। रविवार को 9 से सोमवार 9 बजे तक, मंगलवार 9 बजे तक, बुधवार 9 बजे तक, गुरुवार सुबह 9 बजे तक, शुक्रवार सुबह 9 बजे तक, और शुक्रवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक ये समय हमें दिया गया। ये जो गैप है ये प्रत्येक गैप 24-24 घंटों के। नौ से 5 के समय की यदि हम बात करें तो 8 घंटे। 1 2 3 4 5 24 5 120 और 8 128 घंटे। जो खराब घड़ी है वो 128 घंटे चल चुकी है। और जब प्रत्येक घंटे में 30 सेकंड का मतलब हम कहते हैं 0.5 मिनट, तो 128 घंटे को हम गुणा कर देंगे 0.5 से, और जो संख्या आएगी हमारे पास वो होगी 64 मिनट। 64 मिनट, या 64 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा और 4 मिनट, और इतनी ये घड़ी क्या हो जाएगी पीछे। 64 मिनट या 64 मिनट को हम लिख दें 1 घंटा 4 मिनट, क्या हो जाएगी घड़ी पीछे। अब हमें पूछा गया कि शुक्रवार को शाम 5 बजे घड़ी कितना समय बताएगी? 1 घंटे और 4 मिनट घड़ी पीछे हो चुकी है, और पीछे घड़ी है तो हमें समय घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा तो मैं 5 बजे को लिख दूंगा 4:60। 5 बजे का मतलब हम लिख सकते हैं 4:60, ताकि घटाने में कोई समस्या ना हो। 1 और 1 घंटा और कितने मिनट पीछे हुई है? 4 मिनट, तो 56, और इधर, यानी जब सही घड़ी में 5 बजेंगे तो ये खराब घड़ी जो पीछे चल रही है ये 3:56 का समय बताएगी। साथियों ये तो हमने ली थी अलग अलग घड़ियां। अब दोनों घड़ियों को हम एक साथ लेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हम करेंगे। तो चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 5। दो घड़ियां ए व बी, दो घड़ियां ए व बी, जिनमें से घड़ी ए प्रत्येक घंटे में
प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है, प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है। तथा घड़ी भी प्रत्येक घंटे में 90 सेकेंड आगे हो जाती है, 90 सेकेंड आगे हो जाती है। आगे हो जाती है। यदि इन दोनों घड़ियों को गुरुवार को सुबह 7 बजे, गुरुवार को सुबह 7 बजे सही समय पर मिलाया गया हो, सही समय पर मिलाया गया हो, तो बताओ सोमवार को सुबह 11 बजे, सोमवार को सुबह 11 बजे कितना समय बताएगी? कितना समय बताएगी? कहा गया कि दो घड़ियां ए व बी, जिनमें से घड़ी ए प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती है, घड़ी ए प्रत्येक घंटे में 1 मिनट क्या हो जाती है? पीछे, तथा घड़ी बी प्रत्येक घंटे में 90 सेकेंड आगे हो जाती है। यदि इन दोनों घड़ियों को गुरुवार को सुबह 7 बजे, इन दोनों घड़ियों को गुरुवार को सुबह 7 बजे सही समय पर मिलाया गया हो, तो बताओ सोमवार को सुबह 11 बजे, सोमवार को सुबह 11 बजे दोनों घड़ियां कितना कितना समय बताएगी? कितना कितना समय बताएगी? तो बात चल रही है गुरुवार को सुबह 7 बजे की, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के 2 समय दिए गए हमें, तो 2 बार लें। गुरुवार को सुबह 7 बजे से शुक्रवार को 7 बजे तक, शुक्रवार से शनिवार को सुबह 7 बजे तक, शनिवार से रविवार को सुबह 7 बजे तक, और रविवार से सोमवार को सुबह 7 बजे तक, और सोमवार को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक, ये समय हमें दिया गया। ये जो गैप है, ये प्रत्येक गैप 24 घंटे का होगा। और 7 से 11 बजे के बीच का जो होगा वो 4 घंटे का होगा। 24 चौक 96 और 4 100 घंटे, यानी दोनों घड़ियां 100 घंटे चल चुकी। दोनों घड़ियों की यदि बात करें तो 100 घंटे घड़ियां चल चुकी। अब देखो, घड़ी ए तो
1 मिनट पीछे चलती तो 100 घंटों में 100 इंटू 1 100 मिनट, या फिर घंटों में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा 40 मिनट, और क्या चल रही है, पीछे चल रही है। 1 घंटा 40 मिनट क्या चल रही है, पीछे। तो जब 11 बजेंगे, और 11 बजे को हम लिख सकते हैं 10:60, क्योंकि पीछे जो घड़ी चलती है उसका समय हमें घटाना पड़ता है। तो 11 बजे को 10:60 लिख देंगे, और 10:60 में से हम 1:40 घटा लेंगे। और जब 11:60 में से 10:60 में से 1:40 घटाओगे तो आपके पास जो समय बचेगा वो बचेगा 9:20 का। यानी पहली जो घड़ी है वो 9:20 का समय बताएगी, घड़ी ए जो है वो 9:20 का समय बताएगी। अब बात कर लेते हैं घड़ी बी की। दोनों घड़ियां 100 घंटे चली, तो बी भी 100 घंटे, और प्रत्येक घंटे में 90 सेकंड, और 90 सेकंड की यदि हम बात करें तो 90 सेकंड का मतलब हो जाता है 1.5 मिनट, और गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मिनट आ जाएंगे वो 150 मिनट, या फिर 150 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करें तो 2 घंटे 30 मिनट, और क्या हो जाएगी आगे, 2 घंटे और 30 मिनट क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी घड़ी भी। और जब 11 बजेंगे तो ये घड़ी 2 घंटे और 30 मिनट आगे का समय बताएगी, तो 11 में हम 2 घंटे और 30 मिनट जोड़ देंगे, और ये जो समय बताएगी 1:30 का समय बताएगी। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। दो घड़ियां जिनमें से पहली घड़ी प्रत्येक घंटे में 30 सेकेंड आगे, तथा दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट पीछे हो जाती, 1 मिनट पीछे हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों को बुधवार को सुबह 6 बजे सही समय पर मिलाया गया हो
तो बताओ सही समय पर मिलाया गया हो तो बताओ रविवार को दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे क्रमशः कितना कितना समय बताएगी, कितना कितना समय बताएगी। साथियों ध्यान दें, 2 घड़ियां जिनमें से एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे चल रही है, इन दोनों घड़ियों को बुधवार को सुबह 6 बजे सही समय पर मिलाया गया। बुधवार को सुबह 6 बजे, बुधवार से गुरुवार के 6 बजे, गुरुवार से शुक्रवार के 6 बजे, शुक्रवार से शनिवार के 6 बजे, शनिवार से रविवार के 6 बजे और रविवार के 6 बजे से रविवार के दोपहर के 2 बजे। इनके बीच का जो गैप होगा 24 घंटे का, 24 घंटे का, 24 घंटे, 24 घंटे और 6 से 2 बजे के बीच की यदि हम बात करें तो 8 घंटे का गैप है। तो 24 चौके 96 और 8 104 घंटे। दोनों घड़ियां चल चुकी है 104 घंटे। अब कहते हैं पहली घड़ी 30 सेकेंड आगे हो जाती है। पहली घड़ी कितनी आगे हो जाती है? 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड का मतलब यदि 104 घंटे में 30 सेकेंड यानी 0.5 मिनट आगे होती है तो 104 घंटे में 52 मिनट क्या हो जाएगी आगे। 104 घंटे में घड़ी 52 मिनट आगे हो जाएगी और जब दोपहर के 2 बजेंगे तो ये 52 मिनट ज्यादा बताएगी। और कहने का मतलब जो पहली घड़ी है वो दोपहर के 2 बजे 52 मिनट ज्यादा बताएगी, मतलब 2:52 का समय बताएगी पहली घड़ी। अब बात कर लेते हैं दूसरी घड़ी की। दोनों घड़ियां बराबर चली है 104 घंटे, तो दूसरी घड़ी भी 104 घंटे चली और ये घड़ी 1 मिनट पीछे हो जाती है। तो 104 घंटों में 104 मिनट या फिर 104 मिनट को घंटों में यदि हम कन्वर्ट करें तो 1 घंटा और 44 मिनट और क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। पीछे मतलब लेट चल रही है। लेट चल रही है तो 2 घंटे में से हमें समय घटाना पड़ेगा और 2 घंटे को हम लिख सकते हैं 1:60। घड़ी सेकंड की बात चल रही है, घड़ी सेकंड 2 बजे को हम लिख सकते हैं 1:60, 1:60 यानी 2 बजे, और उसमें से हमें घटाने पड़ेंगे 1 घंटे और 44 मिनट। 10 में से 4 6 1 0 और 0 का मतलब होता है 12:16 बताएगी दूसरी घड़ी, जब सही घड़ी में 2 बजे होंगे। तो साथियों ये हमने घड़ी के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। मिलते हैं कल इसी समय कुछ घड़ी के नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।